गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का क्लास 7 का ज्योग्राफी पार्ट का एयर एंड वाटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे, एयर मीन्स क्या होता है? हवा, जो कि हमारे चारों तरफ फैली हुई है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। द एयर वी ब्रीथ इन इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेज। एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है। लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू मेन गैसेस, जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो टू मेन गैस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में पाई जाती हैं। विच मेक अप द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर बनाते हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ एरिया होता है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अदर देन दीज टू गैसेज, इन टू गैसेस के अलावा देर आर सर्वल मोर गैसेस। इन गैसेस के अलावा भी और बहुत सी गैसें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है एंड नाइट्रोजन है। अब हम पढ़ेंगे एयर एंड इट्स कंपोजिशन। एयर एंड इट्स कंपोजिशन मतलब कितनी कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी मात्रा में पाई जाती है। लाइक नाइट्रोजन, इट इज़ इन प्लेंटी इन एटमॉस्फेयर। प्लेंटी मीन्स होता है कि ये भरपूर मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। ऑक्सीजन, इट इज़ कम्स एट सेकेंड प्लेस 21% ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं। Argon, it is an inert gas but comes at third place with 1% of availability. CO2, it comes on fourth place with sharing of 0.3% in the atmosphere. Other inert gases, rest of the remaining part contain other gases like helium, ozone and hydrogen. जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि हमने इसकी कंपोजिशन को एक वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है। अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इनके बारे में डिटेलिंग में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इनके नेम याद करेंगे पहले कि सबसे पहले कौन सी लेयर होती है? ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये सब क्या है? अर्थ की लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। वाटर इज़ वेरी प्रीसियस फॉर आवर लाइव्स एट इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर मैटर्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर, पानी, जो हमारे जीवन यापन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। वाटर इज़ वेरी प्रीसियस, वाटर क्या है? बहुत ही कीमती है, प्रीशियस है। फॉर आवर लाइव्स, जैसा कि सब बोलते भी हैं कि जल ही जीवन है, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आवर लाइव्स एज इट इज़ इन द बेसिक कंपोनेंट, ये हमारा बेसिक कंपोनेंट है, इसके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते। कितने काम ऐसे होते हैं जो हम पानी से ही करते हैं। कंपोनेंट फॉर ऑल मैटर्स, ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। जितने भी अर्थ पर लिविंग बींग्स हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? वाटर पर। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल एलिमेंट अलॉन्ग विद द अर्थ, एयर एंड फायर। अब हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एयर, फायर, वाटर ये सब आते हैं। इन एलिमेंट्स में से सबसे मेन एलिमेंट क्या है? वाटर है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसके बाद हम देखते हैं वाटर एंड वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल में क्या होता है? ना तो इसका कोई एंड है, ये कभी भी एंड नहीं होती है। जैसे कि कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कलेक्शन, प्रेसिपिटेशन, ये सब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। लाइक हमें ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, वाटर है, क्लाउड्स हैं। और कभी आपने सोचा है कि बारिश कैसे होती है? क्या प्रोसेस ऐसी होती है जिससे कि बारिश होती है? तो क्या होता है कि वाटर का इवेपोरेशन होता है, उसके बाद ऊपर क्लाउड्स में कंडेंसेशन होता है, देन उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, और फिर वो सारा कलेक्ट होकर हमारी रेन होती है।
तो ये वाटर साइकिल चलती रहती है इसी तरीके से। जब क्लाउड्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, कंडेंसेशन होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, फिर कलेक्ट होते हैं। इसी तरीके से हमारी रिवर, लेक्स, ओशियंस ये सब होते हैं। रिवर, लेक्स, ओशियंस, मोस्ट ऑफ दी टाइम क्या होता है कि वाटर अच्छा, अब हम वाटर साइकिल के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग पढ़ेंगे। वाटर साइकिल हैज़ नो बिगनिंग और एंड। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि वाटर साइकिल की कोई बिगनिंग नहीं है और एंड नहीं है। अभी हम पिक्चर पर दोबारा जाते हैं और हम देखेंगे कि द साइकिल क्या हो रहा है। इसमें इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है। ये प्रोसेस चलती जा रही है, मतलब इसकी कोई एंड नहीं है। वाटर साइकिल चलती रहती है। इट इज़ ड्राइवन बाय टू फोर्सेस। ये टू फोर्सेस से ड्राइवन होती है, लाइक हीट फ्रॉम द सन। जो हीट होती है वो सन से, विच इवेपोरेट्स वाटर, जो कि इवेपोरेट क्या होता है, किसी भी चीज़ की भाप बन जाना। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी में से भाप निकलती है। इसी तरीके से हमारी वाटर साइकिल में होता है, वो इवेपोरेशन होता है, जो कंडेंसेशन, जिसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, जो क्लाउड्स में जाकर कलेक्ट होकर फिर रेन होती है। अब वो रेन क्या होती है, जिससे रिवर, ओशियंस, लेक, सीज ये सब इकट्ठा होकर बनते हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ विच ब्रिंग्स द वाटर वेपर बैक टू द अर्थ एज प्रेसिपिटेशन। अब द ग्रेविटेशनल क्या, गुरुत्वाकर्षण, पुल ऑफ द अर्थ, जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, विच ब्रिंग्स द वाटर, जो वाटर को वेपर बैक टू अर्थ एज प्रेसिपिटेशंस, वाटर वेपर्स को बैक कर देता है प्रेसिपिटेशंस में, मतलब इकट्ठा कर देना। मूव्स इट इज़ इन द स्ट्रीम एंड अंडरग्राउंड फ्लो। इसको स्ट्रीम में मूव कर देना। स्टीम क्या होती है, जब हमारी इवेपोरेशन होता है तो भाप होती है, स्टीम निकलती है। और अंडरग्राउंड फ्लो मतलब ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है उसका। तो आज हमने वाटर साइकिल के बारे में इतना पढ़ा। आगे कल हम बाकी इसकी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लेयर्स पढ़ी, उन लेयर्स के बारे में हम डिटेलिंग में कल पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।